दो दूनी चार, समस्या का उपचार। चित्रकारी एक कला, लालच बुरी बला। कुछ समझ नहीं आया ना? चलिए समझने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरी आज की कहानी है दो दूनी चार। किसी गांव में गरीब किसान पति पत्नी रहते थे। किसान का नाम था किस्नू और उसकी पत्नी का नाम था कमली। उनके बहुत ही बुरे दिन चल रहे थे। उनके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। कमली इस बात से बहुत परेशान थी। उसने अपने पति किस्नू से कहा कि वह कुदाल लेकर खेत जाए और वहां पे खुदाई करके ये जांच ले कि कहीं उनके पूर्वजों ने उसमें कोई खजाना तो नहीं छिपाया है। मुसीबत से मारा हुआ किस्नू अपनी पत्नी की बातों में आ गया और अपने खेत में खुदाई करने लगा। सुबह से लेकर शाम तक उसने खेत के विभिन्न हिस्सों में खुदाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला। शाम होने को आई थी कि वह खुदाई करते समय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। टन की आवाज सुनने पर किस्नू का मनोबल बढ़ा और वो और भी ज्यादा तेज गति से वहां पे खोदने लगा। धीरे धीरे उसे दिखाई दिया एक चमकता हुआ घड़ा। किस्नू ने उस घड़े को बाहर निकालने की कोशिश की। क्योंकि घड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा था तो उसे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वो घड़े को निकालने में सफल हुआ। किस्नू ने बड़ी उम्मीद से उस बड़े घड़े के अंदर देखा, लेकिन घड़ा एकदम खाली था। किस्नू बहुत निराश हो गया और उस घड़े को खेत में ही छोड़कर वापस जाने लगा। जब वो वापस जा रहा था तो उसने देखा कि जो उसके गले में गमछा था वो कहीं गिर गया था। कमली की डांट से बचने के लिए वह गमछे को ढूंढने के लिए वापस खेत में आया। खेत में गमछा कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उसे ध्यान आया कि जब वो घड़े के अंदर झांक रहा था शायद उसका वस्त्र उसी में गिर गया है। फिर वह घड़े के पास गया और घड़े के अंदर से उसने अपना गमछा निकाला, लेकिन ये क्या, उसके अंदर बिल्कुल वैसा ही दूसरा गमछा था। किस्नू ने वो गमछा भी निकाल लिया। अब उसे समझ में आ गया कि वो एक जादुई घड़ा है। उसमें कोई भी चीज़ डालो तो वह दुगनी हो जाती है। किस्नू खुशी खुशी उस घड़े को अपने घर ले आया और कमली को सारी बात बता दी। कमली ने पहले उसमें मुट्ठी भर चावल डाले जो कि दुगने हो गए। ऐसे करते करते उसने घर के अनाज, सोना और पैसे को दुगने करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे धुन ऐसी लगी कि दोनों बहुत अमीर हो गए। अब उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन कमली को बाजार जाना था तो उसने किस्नू से कुछ पैसे मांगे। किस्नू ने उसे कुछ सिक्के दिए और कहा कि घड़े में इसे दुगने कर ले। कमली ने वो सिक्के घड़े में डाले, लेकिन जैसे ही वो घड़े से सिक्के निकाल रही थी वह खुद उसमें जा गिरी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किस्नू आया और उसे घड़े से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये क्या, एक और कमली घड़े के अंदर चिल्ला रही थी। किस्नू ने उसे भी घड़े के अंदर से बाहर निकाल दिया। फिर क्या था दोस्तों, आरंभ हो गई समस्या। एक कमली को दूसरी कमली एक आंख ना भाती थी। दोनों हमेशा किस्नू के लिए लड़ते झगड़ते रहते। एक दिन तंग आकर किस्नू ने उस घड़े के अंदर जाने की कोशिश की तो दोनों कमली उसे बाहर खींचने लगी, लेकिन किस्नू ने उन्हें धक्का मारा और घड़े के अंदर चला गया। थोड़ी देर में दोनों ने मिलकर किस्नू को बाहर निकाला।
और देखा कि अंदर एक और किस्नू है। फिर उन्होंने उस दूसरे किस्नू को भी घड़े से बाहर निकाल दिया। अब क्या था, अब दो दो कमली और दो दो किस्नू हो गए और चारों मिलजुल कर आराम से रहने लगे। ये था 2 दूनी 4, जिसकी मदद से किस्नू ने अपने आप को समस्या से बाहर निकाला। और दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा भी देती है कि हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लालच करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे किस्नू के लिए 2 2 कमली। आज की कहानी में इतना ही।